वेलकम बैक टू माय चैनल हैप्पी स्टूडेंट्स। आज के इस वीडियो में हम अकबर को महान क्यों कहा जाता है, यानी अकबर को राष्ट्रीय शासक फिर अकबर महान के नाम से वो क्यों जाना जाता है, इससे रिलेटेड क्वेश्चन है और ये आपके एग्ज़ाम के लिए काफ़ी इम्पोर्टेंट है। तो चलिए देखते हैं ऐसा क्यों कहा जाता है, अकबर को अकबर महान या अकबर को राष्ट्रीय शासक क्यों कहा जाता था। तो अकबर एक महान सम्राट था, उसकी प्रजा उसे महान कहती थी। अकबर एक महान सम्राट था और उस समय की जो प्रजा थी उसकी, वो उसे महान सम्राट कहती थी। उन्हें अकबर महान क्यों कहा गया, इसके कई तथ्य हैं। अब एक शासक को महान क्यों कहा जाता है, उसके पीछे बहुत सारे कारण हो सकते हैं। तो इसमें भी अकबर को प्रजा द्वारा जो महान कहा जाता था, इसके भी बहुत सारे कारण और तथ्य है। उन्होंने अपनी प्रजा से जो सम्मान प्राप्त किया वो सराहनीय था। उन्होंने अपनी प्रजा से काफ़ी सम्मान प्राप्त किया। उनकी उपलब्धियों के कारण उन्हें अकबर महान कहा जाता है। उनकी जो उपलब्धियां थी वो कई उपलब्धियां उन्होंने हासिल की थी, इसलिए भी उन्हें महान सम्राट कहा जाता था। उन्होंने इतनी मजबूती से सेना बनाई थी और राजपूतों के साथ उपयोगी संबंध बनाने में मदद की थी। क्या था, उन्होंने जो अपनी सेना बनाई थी वो काफ़ी मजबूत था और साथ ही अकबर ने राजपूतों के साथ भी संबंध स्थापित किया था। उन्होंने बहुत कम उम्र में ही लड़ना और दौड़ना सीख लिया, जिससे उन्हें एक महान सम्राट बनने में मदद मिली। अकबर क्या था, बहुत कम उम्र में ही लड़ना और दौड़ना सीख लिया था और उसने एक महान और वही जो चीज़ था उसी को उसे महान सम्राट बनाने में मदद की। आपको पता होगा अकबर सिर्फ 14 साल का था जब वो सिंहासन पर बैठा, ठीक है, उसका राज्य अभिषेक हुआ था। हालांकि उन्हें डिसलेक्सिया था और वे कभी पढ़ाई नहीं करना चाहते थे। उनको क्या था, डिसलेक्सिया था और वे पढ़ाई नहीं करना चाहते थे। उनको पढ़ने में डर लगता था, इसलिए वो नहीं पढ़ना चाहते थे। उसके बाद भी उसने एक महान साम्राज्य पर शासन किया और सबसे महान सम्राटों में से एक बन गया। इसके बाद भी उसने क्या किया, एक बहुत बड़ा साम्राज्य स्थापित किया था और उसमें उसने काफ़ी लंबे समय तक शासन किया और सबसे महान सम्राट मुगल वंश का अकबर को ही कहा जाता है। तो वो महान सम्राट की श्रेणी में आ गया। सैन्य अभियानों में अजय रिकॉर्ड बनाने के कारण उन्हें अकबर महान कहा जाता है। जो सैन्य अभियान हुए थे, युद्ध हुए थे, उनमें भी क्या हुआ था, वो काफ़ी विजय प्राप्त किए थे, जिस कारण से उन्हें अकबर महान कहा जाता था। उनकी बुद्धिमत्ता और जीत की रणनीतियों ने उन्हें खिताब हासिल करने में मदद की। उनकी बुद्धिमत्ता और जीत की जो रणनीति थी, उससे ही वो क्या हुए, काफ़ी खिताब हासिल करने में समर्थ रहे। एक और उपलब्धि जिसके कारण उन्हें यह उपाधि मिली थी वो थी साम्राज्य की सीमाओं को भारत के उत्तरी दक्षिण भागों तक फैलाना। साम्राज्य की जो सीमा है वो उत्तर से दक्षिण भारत तक फैलाने का जो उपलब्धि था वो उन्होंने प्राप्त किया था। उन्होंने मजबूत सहयोगी बनाकर यह सुनिश्चित किया कि उसके दुश्मन उसे कभी हरा ना सके। एक मजबूत सहयोगी बनाया, अपना संगठन बनाया और यह सुनिश्चित किया कि उसका जो दुश्मन है वो उसे कभी भी हरा ना सके। इन गुणों के बीच उन्होंने संगीत में अत्यधिक रुचि दिखाई और अपने दरबार में वाद विवाद को प्रोत्साहित किया। संगीत में भी उन्होंने काफ़ी रुचि दिखाई और दरबार में वाद विवाद को उन्होंने काफ़ी प्रोत्साहित किया। उन्होंने हमेशा कला और संगीत के ज्ञान वाले लोगों की सराहना की। जो कला और संगीत के महान ज्ञाता थे, उनको उन्होंने काफ़ी सम्मान दिया। यह है एक महान इंसान बनने के गुण, इसलिए इनमें अकबर महान बनने के सभी गुण मौजूद थे, इसलिए भी उन्हें अकबर महान कहा जाता है। एक शॉर्ट क्वेश्चन आता है,
अकबर के काल को किसका स्वर्ण युग माना जाता है? ठीक है, तो हिंदी साहित्य का स्वर्ण युग माना जाता है अकबर के समय काल को, और स्थापत्य कला का स्वर्ण युग माना जाता है शाहजहां के शासनकाल को। ठीक है, अब हम इसका एक निष्कर्ष देखेंगे। तो अकबर एक महान राजा था और उसने हमेशा अपने देश और अपनी प्रजाओं को अपनी प्राथमिकता बनाकर उनके प्रति वफादारी साबित की। अपनी प्रजा को और अपना देश को ही उसने प्राथमिकता दी और अपनी वफादारी साबित की और उस पर शासन किया। अकबर अपनी जनता और देश की भलाई को ध्यान में रखकर रणनीतिक नीतियां बनाता था। देश और अपनी जनता की भलाई को वो सबसे पहले रखता था। उन्होंने अपने धर्म का सम्मान किया और अन्य सभी धर्मों का पूरे दिल से स्वीकार किया। उसने अन्य धर्मों का तो सम्मान किया, साथ ही पूरे दिल से उन्हें स्वीकार भी किया था। अपनी प्रजा की अनेक आपत्तियों के बाद भी उसने राजपूतों से मित्रता की। प्रजा में बहुत सा विवाद होता था कि अकबर राजपूतों के साथ संबंध स्थापित कर रहा है, लेकिन फिर भी उसने क्या किया, राजपूतों के साथ मित्रता कायम की और अपने साम्राज्य को बढ़ाया। वो किसी तरह अपने परिवार का हिस्सा बनाने में सफल रहे और राजपूतों को क्या किया, विवाह के द्वारा, युद्ध में जीतकर, इस तरह से राजपूतों के साथ संबंध स्थापित किया और फिर उनको अपने साम्राज्य के अधीन कर लिया। इसलिए यह कहा जाता है कि अकबर महान उनके लिए उचित नाम था। इसीलिए भी बहुत सारे इतिहासकारों का तर्क है कि अकबर महान उनका एक उचित नामकरण प्रजा द्वारा किया गया था। तो ये था अकबर को महान क्यों कहा जाता है, उससे रिलेटेड क्वेश्चन का आंसर। आपको ये वीडियो कैसा लगा कमेंट में ज़रूर बताइएगा। वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक, कमेंट, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए। धन्यवाद।